दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं। दोस्तों ये जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूं वो हर फीमेल में यूज की जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन यूज की जाएंगी पर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि हर एक फीमेल में जो प्रॉब्लम्स और कैटेगरीज होती हैं प्रेगनेंसी के दौर में, उस टाइम पे कुछ मेडिसिन ज्यादातर यूज की जाती हैं और हर फीमेल में यूज की जाती हैं, क्योंकि ये कोई बीमारी की मेडिसिन नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग के टाइम पे, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के टाइम पे कोई मेडिसिन यूज की जाती है, मतलब प्रेगनेंसी को कंसीव करते टाइम या फिर उससे पहले या फिर उसके थोड़ा दिन बाद, तो ये अलग मेडिसिन होती है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो मॉर्निंग सिकनेस की आती है। तो इस टाइम पे मतलब क्या होता है कि फीमेल्स में सुबह के टाइम पे उल्टी होती है, उकाई आती है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उसकी कैटेगरी होती है जो कि नॉर्मली हर में यूज की जाती है। अगला कुछ ऐसे कंडीशनल मेडिसिन होती हैं जो कि ज्यादातर देखा गया जब हार्मोनल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि प्रेगनेंसी में अक्सर देखने को मिलती है, तो ये मेडिसिन ज्यादातर यूज की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। दोस्तों सबसे पहली जो कंडीशन होती है स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने से 2 महीने पहले या करीब 3 महीने बाद तक एक मेडिसिन होती है फोलिक एसिड 5 mg की, वो यूज की जाती है। ये फॉलबिट के नाम से आती है और जिंक्विट के नाम से आती है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, लेकिन ये मेडिसिन प्रेगनेंसी के स्टार्ट में यूज की जाती है, जो कि केवल और केवल फोलिक एसिड होती है। इसकी एक टेबलेट खानी होती है। बात करें अगर ये टेबलेट कम इसका अगर हो गया है, मतलब 3 महीने पूरा हो गया है, उस टाइम पे हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने के फोलिक एसिड बंद कर दी जाती है और उसके स्थान पर फोलिक एसिड प्लस आयरन की मेडिसिन दी जाती है। फोलिक एसिड प्लस आयरन की मेडिसिन दी जाती है और इसके साथ में कैल्शियम की भी मेडिसिन दी जाती है 3 महीने के बाद में। मतलब ये दोनों मेडिसिन करीब 9 महीने तक चलती हैं। मतलब 9 महीने का मतलब ये कि जब तक प्रेगनेंसी खत्म नहीं हो जाती, बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, तब तक आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन चलती रहती है। और ये मेडिसिन आप देखेंगे तो आपको गवर्नमेंट में फ्री में मिल जाएगी। बाकी आप कहीं से भी मेडिसिन ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड्स की ले सकते हैं। दोस्तों अगर डोज की बात करें इन सभी मेडिसिन की, तो इसकी अगर आप लोगों की बॉडी के अंदर सब कुछ नॉर्मल सा है तो ओडी मेडिसिन दी जाती है। मतलब दिन में एक बार एक टेबलेट खानी होती है आयरन की, एक टेबलेट खानी होती है कैल्शियम की। लेकिन अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन 10 पॉइंट से कम है या और ज्यादा कम है, तो इस मेडिसिन को बीडी दिया जाता है, मतलब सुबह शाम खाने के लिए दिया जाता है। अब उसमें आयरन की भी मेडिसिन और कैल्शियम की भी मेडिसिन कभी कभी दोनों टाइम दी जाती है। तो अगर मान लो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि उनको आयरन से थोड़ी सी एलर्जी होती है, आयरन खाते समय उल्टी होने की शिकायत होती है, तो उस टाइम पे इस दवा को भोजन के साथ में भी खाया जा सकता है, ड्यूरिंग द मील खाया जा सकता है, तो उल्टी की शिकायत नहीं आएगी। दोस्तों अगली जो प्रॉब्लम है वो मॉर्निंग सिकनेस की है। मतलब फीमेल्स में क्या होता है कि सुबह के टाइम पे उकाई या उल्टी होती है, तो उस टाइम पे हम लोग ज्यादातर जो मेडिसिन यूज करते हैं वो डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट होता है, अलग अलग ब्रांड से होती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज जो है बीडी दी जाती है, मतलब सुबह शाम दी जाती है, या फिर जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो डॉक्टर्स रात को सोते समय 2 टैबलेट्स साथ में खाने की सलाह देते हैं। उससे क्या होता है कि उल्टी पे बहुत ज्यादा रोक लगाई जा सकती है। और तब भी अगर ये मेडिसिन काम नहीं करती है, मतलब डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट काम नहीं कर रही होती है, तो इसके लिए हम लोग दूसरी मेडिसिन का यूज करते हैं और वो होती है डोमपेरिडोन और ऑन्डेंसेट्रॉन। ठीक है, इसमें से कोई एक मेडिसिन यूज की जाती है। पैराजिनामाइड कभी कभी यूज की जाती है। तो ये सारी मेडिसिन खाना खाने के पहले यूज की जाती है। इससे फायदा ये होता है कि वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाती हैं। तो ये दोनों मेडिसिन हम लोग मॉर्निंग सिकनेस में यूज करते हैं, जो कि दूसरी प्रॉब्लम थी। दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वो कुछ अलग मेडिसिन हैं जो कि हर में तो नहीं दी जाती है, लेकिन कुछ फीमेल्स में, ज्यादातर फीमेल्स में ऐसे हार्मोनल प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब भी प्रेगनेंसी होती है। तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन, मेथॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन, नाइट्रोप्रोजेस्टेरॉन, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोजेस्टेरॉन होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं, या इसके अलावा भी कुछ हार्मोनल मेडिसिन यूज की जाती है जो कि प्रेगनेंसी में दी जाती हैं। अब ये दी कब जाती हैं, जैसे कि जब किसी फीमेल में बेजाइनल ब्लीडिंग होती है, बेजाइनल स्पॉटिंग होती है, उस टाइम पे ये सारी मेडिसिन उस चीज को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। कभी कभी मिसकैरेज का खतरा होता है कि मतलब गर्भ गिरने का खतरा होता है, जो कि किसी में पहले हो चुका है या अभी ऐसी शिकायत आने वाली है, मतलब लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में भी प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। और अगर कोई दूसरी हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई है फीमेल के अंदर, तब भी प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है फीमेल्स को। उससे क्या होता है कि ये सारी शिकायत ठीक हो जाती है।
दोस्तों अगर इसके डोजेस की बात करें, इसके डोज की बात करें, तो ये मेडिसिन ओडी दी जाती है, या प्रॉब्लम सीवियर है तो बीडी दी जा सकती है, मतलब दिन में 1 बार या दिन में 2 बार दी जा सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात करी प्रेगनेंसी के बारे में। दोस्तों अच्छा होता क्या है कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो यूज की जाती है, पर वो बीमारी पर यूज की जाती है, मतलब सिम्टम्स के रिलीफ करने के लिए यूज की जाती है। जैसे अगर किसी फीमेल को फीवर हो गया तो उसको पैरासिटामोल प्लेन दे दिया जाता है, इस तरह की अलग अलग मेडिसिन। तो उसके बारे में मैंने बात नहीं करी क्योंकि मैंने उसी की बात बताई जो हर मतलब फीमेल में ये सारी मेडिसिन यूज की जाती है प्रेगनेंसी के अंदर में। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि वहां पे हम लोग शार्ट वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों ये सारे वीडियोस केवल आपकी जानकारी के लिए हैं, कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें।